नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवाशीष और आप सभी का देवलोक यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी महाभारत के एक ऐसे शख्स की कहानी है जिनके पास ना तो गदा की शक्ति थी और ना ही धनुष की विद्या, लेकिन फिर भी उन्होंने अकेले के दम पर संपूर्ण कुरुवंश का विनाश कर दिया। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है महाभारत के शकुनी की कहानी। शकुनी का जन्म गांधार में हुआ था, जो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फैला हुआ है, और वह राजा सुबल और सुधर्मा के पुत्र थे। धृतराष्ट्र की तरह राजा सुबल के भी 100 संतानें थी, जिसमें शकुनी सबसे युवा थे और वह गांधारी के भाई लगते थे। बचपन में शकुनी का नाम सुबलोत्तम रखा गया था। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से यह जानने का कोशिश करते हैं कि शकुनी में प्रतिशोध की ऐसी क्या भावना थी जो उन्होंने कुरु साम्राज्य की तबाही के लिए इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। गांधारी के युवा होने पर भीष्म पितामह राजा सुबल के पास कुरु राजवंश के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह का प्रस्ताव लेकर जाते हैं, जिसे सुबल स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन शकुनी को यह प्रस्ताव पसंद नहीं आता, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। लेकिन कुरु राजवंश की प्रतिष्ठा और सम्मान को देखते हुए इस विवाह को टाला नहीं जा सकता और अंततः गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह हो जाता है। अपने पति की नेत्रहीन अवस्था को देखते हुए गांधारी यह निर्णय लेती है कि वह स्वयं भी पूरे जीवन भर अपने आंखों में काली पट्टी बांधकर रहेंगी। उनके इस निर्णय से शकुनी बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और वह इस सभी परिस्थितियों का जिम्मेदार भीष्म पितामह को मानते हैं। गांधारी के विवाह के बाद भीष्म पितामह जी को यह पता चलता है कि शादी से पूर्व गांधारी की कुंडली में दोष था, और इसी दोष को दूर करने के लिए गांधारी का विवाह उनके राजपुरोहित के कहने पर एक बकरे के साथ करवाया जाता है और विवाह के पश्चात उस बकरे की बलि दी जाती है। यह जानकर भीष्म पितामह स्वयं को अपमानित महसूस करते हैं और राजा सुबल से प्रतिशोध लेने के लिए वह उनको और उनके सभी पुत्रों को हस्तिनापुर में भोज के लिए आमंत्रित करते हैं। हस्तिनापुर पहुंचने पर भीष्म पितामह राजा सुबल और उनके सभी पुत्रों को कारावास में बंद कर देते हैं और भोज के नाम पे वह उन सभी को सिर्फ एक छोटी सी कटोरी में चावल देते थे। ऐसी स्थिति में राजा सुबल और अन्य सभी पुत्र मिलकर यह निर्णय लेते हैं कि वह रोज इस चावल को शकुनी को खिलाएंगे, जिससे शकुनी जीवित रह सके और आगे जाकर कुरु राजवंश से इन सभी का प्रतिशोध ले सके। और इस प्रकार अंत में सिर्फ शकुनी और राजा सुबल ही जीवित रहते हैं। ऐसे में राजा सुबल शकुनी को एक वरदान देते हैं और उसके साथ ही वह शकुनी के घुटने में जोर से प्रहार कर देते हैं, जिससे शकुनी भविष्य में सही से चल न पाए और उन्हें अपने हर कदम पर अपने साथ हुए गए अपमान का ध्यान रहे। और इस प्रकार राजा सुबल की मृत्यु हो जाती है और उनके दिए गए वरदान के अनुसार उनकी हड्डियों से शकुनी चौसर के पासे बनाते हैं। और इसके बाद गांधार जाने के बजाय शकुनी हस्तिनापुर में ही रुक जाते हैं। और जब भगवान शिव के दिए गए वरदान के अनुसार गांधारी को 100 पुत्रों की प्राप्ति होती है, तो शकुनी उन पुत्रों के संरक्षक बनने के साथ साथ हस्तिनापुर के मंत्रिमंडल में भी अपना स्थान बना लेते हैं। शकुनी प्रारंभ से ही कौरवों के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या भरते हैं और यही से वह महाभारत के युद्ध की नींव रखते हैं। शकुनी के इस षड्यंत्र से भीष्म पितामह और विदुर दोनों ही वाकिफ थे, लेकिन शकुनी के माया जाल के सामने उनकी एक भी नहीं चली। युधिष्ठिर को चौसर के खेल के लिए उकसाना हो, या पांडवों को चौसर का खेल छल से हराना हो, या भरी सभा में दुशासन को कहकर द्रौपदी का चीरहरण करवाना हो, या वनवास की अवधि के दौरान लाक्षागृह में पांडवों को मारने की साजिश करना हो, शकुनी इन सभी षड्यंत्र का हिस्सा थे जिनसे महाभारत के युद्ध को नहीं टाला जा सकता। शकुनी महाभारत के युद्ध में भी सदैव दुर्योधन के साथ रहते थे और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मारने की योजना भी शकुनी ने ही बनाई थी। विविध पुराणों में किए गए उल्लेख के अनुसार शकुनी की धर्मपत्नी का नाम आर्षी था, जिनसे उनके 2 पुत्र उलूका और वृकासुर थे। महाभारत के युद्ध के दौरान उलूका शकुनी से अनुरोध करते हैं कि अब वह उनके साथ गांधार चले जाएं और गांधार का राजपाट संभाले, लेकिन शकुनी उलूका के इस अनुरोध को अस्वीकार कर देते हैं, जिसके बाद उलूका स्वयं महाभारत के युद्ध में शामिल हो जाते हैं और अंततः महाभारत युद्ध के 18वें दिन में सहदेव द्वारा उलूका का वध किया जाता है। और इसके पश्चात महाभारत युद्ध के अंतिम दिन में जब दुर्योधन को छोड़कर लगभग सभी कौरवों की मृत्यु हो चुकी होती है, तब सहदेव और शकुनी के बीच एक युद्ध होता है और अंततः सहदेव शकुनी का वध कर देते हैं। शकुनी भगवान शिवा के बहुत बड़े उपासक थे
और महाभारत के युद्ध के दौरान एक समय शकुनी को ऐसा महसूस होता है कि कुरु राजवंश से उनकी प्रतिशोध की वजह से महाभारत के युद्ध में करोड़ों लोगों को अपने प्राण त्यागने पड़े। इसीलिए शकुनी शिव जी की आराधना करते हैं और उनके प्रकट होने पर वह उन सभी मृत लोगों के लिए मोक्ष की कामना करते हैं। इससे प्रसन्न होकर शिव भगवान शकुनी को भी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग भी जाने का वरदान देते हैं। शकुनी के इसी उदार कार्य के लिए केरला के पवित्र आश्रम में शकुनी का एक मंदिर स्थित है, जिसमें उनके अच्छे कार्य की वजह से उन्हें आज भी पूजा जाता है। तो दोस्तों, शकुनी की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बुद्धि एक दोधारी तलवार है। अगर इसका उपयोग समाज और परिवार के कल्याण के लिए ना किया जाए तो यह विनाशकारी बन सकती है। और इसी के साथ अपने अतीत के कड़वे सच को वर्तमान पर हावी न होने दे। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं पे समाप्त होती है। और भी भारतीय पौराणिक कथाओं से जुड़ने के लिए हमारे चैनल देवलोक को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।